हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जनरली क्या हुआ कि जो भी लॉज होते हैं, है ना, या एलिमेंट या मिक्सचर जो होता है, तो उसके बारे में क्या हुआ कि क्लियरली कोई कॉन्सेप्ट ऐसे आए नहीं जिससे कि कुछ चीज प्रूफ हो सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो डेल्टन्स है ना, डेल्टन्स ने जो थ्योरी दी उसी को कहा जाता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी आज जो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो होती है उसमें क्या है वो तो अभी अपन देखते हैं, लेकिन जनरली इसके बारे में अगर अपन बात करें डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ये जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था जॉन डेल्टन, और इन्होंने ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी 1808 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो थ्योरी जो दी हुई थी इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वो थ्योरी में जो मेन पोस्टुलेट्स थे, है ना, मेन पोस्टुलेट्स जो थे उनके वो क्या थे, वही उन पे आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। तो जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था उनका, वो फर्स्ट उन्होंने पोस्टुलेट्स क्या दिया हुआ था वो देखें। फर्स्ट वाला पोस्टुलेट, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल indestructible particles called atom. Indestructible particles called atom मीन्स क्या हुआ कि जो भी मैटर बना होता है वो बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रिक्टेबल मीन्स क्या हुआ कि जो आगे ब्रेक ना हो, टूटे ना, ऐसे पार्टिकल्स जिसको उन्होंने क्या कहा, एटम कहा। मीन्स कि जो मैटर बना होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एटम। और यहाँ पर ये जो एटम वर्ड जो दिया हुआ है इसकी एक सिंपली सी मीनिंग होती है ए, और दूसरा दिया हुआ है टॉम, है ना, टॉम। तो इसकी जो मीनिंग होती है, एटम की जो मीनिंग होती है कैन नॉट, और टॉम की मीनिंग होती है कट। कैन नॉट और टॉम मीन कट, मतलब कि एटम्स क्या होता है, वो पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर का जो कट नहीं सकता है ना। फर्स्ट जो पोस्टुलेट दिया था उन्होंने, फर्स्ट ये पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट जो था वो क्या है उसको देखें, सेकंड नंबर का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। मीनिंग क्या हुआ इसका कि भाई जो एटम्स होगा, है ना, सेम एलिमेंट्स का एटम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेकंड जो पोस्टुलेट्स उन्होंने बताया कि जो भी एटम्स किसी एलिमेंट का बना होगा, अगर वो सेम एलिमेंट्स है तो वो एटम भी क्या होगा, सेम होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, थर्ड वाला जो था, थर्ड, इसको इरेज कर रहा हूं, थर्ड वाला देखें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। थर्ड वाला है एटम्स ऑफ
different element different elements are different। वही चीज जो लास्ट टाइम आपने देखी हुई है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट, अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का बना है तो वो एटम्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। फोर्थ नंबर का जो पोस्टुलेट था, फोर्थ नंबर के पोस्टुलेट में क्या कहा उन्होंने, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द smallest unit, atom is the smallest unit that take part in chemical reaction, that take part in chemical reaction, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि इस एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है ना। एटम जो होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। फिफ्थ नंबर का जो है, फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट क्या होगा, atoms of two or same kind of atom, फिफ्थ नंबर का atoms of two or more same kind of atoms, same kind of atom or different kinds of atom or different kinds of atom combine to form compound atom, combine to form compound atom, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। हाँ, अब एटम्स ऑफ टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, मतलब एटम्स, एक से ज्यादा एटम्स वो हो सकते हैं कि सेम टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, तो वो कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम मतलब मॉलिक्यूल्स। जनरली एटम्स क्या फॉर्म करेगा, जब भी कंबाइन होगा तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, तो वो सेम टाइप के हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसी तरह से नंबर 6 क्या था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी created nor destroyed, मीन्स कि जो एटम होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। नंबर 7 क्या होगा, 7 जो पोस्टुलेट्स है इसका, वो 7 पोस्टुलेट्स क्या होगा, if any chemical reaction, 7 नंबर का है, if any chemical reaction, if any chemical reaction taking place
only combination, separation and rearrangement of atom. Only combination, separation and rearrangement of एटम. मीन्स क्या हुआ कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा या तो कॉम्बिनेशन होगा या सेपरेशन होगा या रीअरेंजमेंट होगा किसी भी एटम के लिए. ठीक है, मतलब सीधा सिंपल सा आप समझ लें कि कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होता है उसका या तो कॉम्बिनेशन होगा या सेपरेशन होगा या उसका रीअरेंजमेंट होगा. तो ये जो थ्योरी दी थी ये डेल्टन्स ने दी थी 1808 में, जो अभी अपन ने इसके मेन पोस्टुलेट्स पढ़े हुए हैं, है ना. इसी तरह से इसके ड्रॉबैक भी होते हैं. वो ड्रॉबैक जो होंगे वो ड्रॉबैक क्या है, तो उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके ड्रॉबैक क्या होंगे. ये यहाँ पर तो आपने क्या देख लिया कि भाई जो डेल्टन्स थ्योरी जो थी, एटॉमिक थ्योरी जो थी, है ना, वो क्या थी, और उसके अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखें, है ना. तो जो ड्रॉबैक थे उस ड्रॉबैक में फर्स्ट जो ड्रॉबैक था, वो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, फर्स्ट जो ड्रॉबैक दिया उन्होंने, ही कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ही कुड एक्सप्लेन the law of chemical combination, but not explain law of combining volume, not explain law of कंबाइनिंग वॉल्यूम. अब जो लॉ, जितने भी लॉ अपन ने देखे हुए थे उसमें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में ज्यादातर तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उसको एक्सप्लेन कर दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना. लेकिन उसमें वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनिंग वॉल्यूम जो होता है, जो मैंने आपको गेज-लुसेक लॉ जो बताया हुआ था, उस चीज को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जो सेकंड वाला जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था, सेकंड ड्रॉबैक, he could not explain why atom of different element different element have different valency, दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था कि ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी डिफरेंट क्यों है ना. तो ये इनका सेकंड टाइप ऑफ ड्रॉबैक था. थर्ड जो ड्रॉबैक था वो क्या था, थर्ड ड्रॉबैक, he could not explain, थर्ड वाला लिखिएगा, he
could not explain he could not explain why element combine to form compound atom. Why element combine to form compound atom. ठीक है, ये उस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वाई एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम, की जो एलिमेंट होते हैं जब वो एड होते हैं या कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड एटम बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को भी ये किस तरह से वो बनाते हैं, है ना, तो इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये इनका थर्ड ड्रॉबैक था। फोर्थ क्या था, he failed to explain atoms combining for combination what forces of attraction are present, what forces of attraction are present मीन्स जो फोर्थ ड्रॉबैक था वो इस चीज को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे कि एटम्स जब कंबाइन होता है ना, कंबाइन कॉम्बिनेशन के लिए जो वो कंबाइन होगा तो उसमें किस टाइप के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करते हैं एटम्स के बीच में या एलिमेंट्स के बीच में, है ना, किस टाइप के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो कंबाइन होता है। इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये था इसका फोर्थ ड्रॉबैक। फिफ्थ ड्रॉबैक जो है उसको देखें कि फिफ्थ ड्रॉबैक क्या था। जो फिफ्थ ड्रॉबैक था उसमें he did not give any, फिफ्थ वाला लिखें, he did not give any satisfactory explanation between ultimate particle particles of the atom and compound atom, ultimate particles of the atom and compound atom। जो नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक जो था वो इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, मतलब एक्सप्लेन नहीं करा था। he did not give any satisfactory explanation between ultimate particle of atom and compound atom, मतलब कि जो एटम्स होते हैं, है ना, तो अल्टीमेट पार्टिकल्स मतलब कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना, उसके बारे में कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था उन्होंने कि इनमें इस टाइप के कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। he did not give any satisfactory explanation between ultimate particles of atom and compound atom। तो जो उनमें अल्टीमेट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं, अल्टीमेट पार्टिकल्स से मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसके बारे में कोई उन्होंने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था कि इस टाइप के
जो एटम्स और कंपाउंड एटम्स जो होते हैं, है ना, उनके बीच में किसी तरह के अल्टीमेट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन, कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करा हुआ था। तो यहाँ पर ये इसके सभी ड्रॉबैक थे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो आज इस वीडियो में अपन ने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी कि वो क्या होती है, उसके मेन पोस्टुलेट्स देखे कि उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ना। और इसके ड्रॉबैक क्या हुए वो भी अपन ने देखे यहाँ पर। इसी के बाद इस जो ड्रॉबैक थे, इसी को ड्रॉबैक को जो आगे बढ़ाया, तो वो जो एक थ्योरी और आती है जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, जिसमें ये जो ड्रॉबैक थे इनको एक्सप्लेन करा हुआ है या इस पर वर्क हुआ है। तो उसके बाद जो था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्रिएट हुई या बनी, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे अपन। यहाँ आज इस वीडियो में आपने जो देखा हुआ है वो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसके ड्रॉबैक और लिमिटेशन, ठीक है। अच्छी तरह से वीडियो को आप पोस्ट करके या डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, है ना। यहाँ पर हर चीज़ आपको लिख के समझाई जा रही है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर उसके नोट्स प्रिपेयर करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।